नमस्कार। दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर वॉरेन बफे, आखिर वो ऐसा क्या अलग सोचते हैं? आज हम उनकी कहानी सुनेंगे और कहानी के जरिए उनके इन्वेस्टमेंट के सारे राज खोलेंगे। ये जो एक लाइन है ना, बस यही है उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का सार। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है ना, पर असल में इसे समझना उतना आसान है नहीं। और इसे ठीक से समझने के लिए हमें उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक लेजेंड बना। देखिए, वॉरेन बफे कोई रातों रात बने जीनियस नहीं थे। उनका सफर तो एक स्टूडेंट की तरह शुरू हुआ था। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने दो बिल्कुल अलग अलग सोच वाले गुरुओं से इन्वेस्टमेंट की कला सीखी। एक तरफ थे उनके पहले गुरु बेंजामिन ग्राहम। वो थे कीमत के गुरु। उनका सीधा सा फंडा था, डिस्काउंट पर खरीदो, मतलब ऐसी कंपनियां ढूंढो जो अपनी असल कीमत से बहुत सस्ती मिल रही हों। दूसरी तरफ थे फिलिप फिशर। ये थे क्वालिटी के गुरु। वो कहते थे कि सस्ती चीजों के पीछे मत भागो, बल्कि एक बेहतरीन कंपनी को सही दाम पर खरीदो और फिर उसे हमेशा के लिए रखो। शुरू शुरू में तो बफे ने अपने पहले गुरु ग्राहम का ही रास्ता अपनाया, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी एक कड़वा सच समझ आया कि भाई, जो चीज सस्ती है वो अक्सर किसी वजह से ही सस्ती होती है। वो अक्सर असली लूजर्स होती हैं। तब बफे को यह एहसास हुआ कि सिर्फ सस्ता खरीदना ही काफी नहीं है। असली खेल तो इन दोनों गुरुओं की सीख को मिलाने में है। और यहीं से उनकी अपनी एक नई कमाल की स्ट्रैटेजी ने जन्म लिया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हर हीरो की कहानी में एक ऐसा पल आता है ना? बफे के लिए वो पल था उनकी खुद की एक कंपनी, एक टेक्सटाइल मिल जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे, और ये मिल डूब रही थी। तो हुआ ये कि 1965 में बफे ने इस डूबती हुई कंपनी को खरीद तो लिया, पर यहीं उन्होंने अपना सबसे बड़ा सबक सीखा कि एक खराब बिजनेस को सुधारने में अपना वक्त और पैसा बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि एक अच्छा बिजनेस खरीद लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस मिल से जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता था उसे एक बिल्कुल अलग इंडस्ट्री में लगा दिया, और वो इंडस्ट्री थी इंश्योरेंस। ये एक ऐसा कदम था जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अब इंश्योरेंस का बिजनेस ये बफे के लिए जैसे कोई अलादीन का चिराग साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सीक्रेट पता चला जिसे कहते हैं इंश्योरेंस फ्लोट। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां लोगों से प्रीमियम का पैसा पहले ले लेती हैं और क्लेम का पेमेंट बाद में करती हैं। तो इस बीच में उनके पास ढेर सारा कैश पड़ा रहता है। और बफे ने सोचा, इस कैश का क्या किया जाए? अरे, इसे इन्वेस्ट करो और पैसा बनाओ। मतलब पूरा सिस्टम समझिए। पहले लोगों से प्रीमियम लिया, फिर उस पैसे को, जिसे फ्लोट कहते हैं, अपने पास रखा, और क्लेम देने से पहले वो सारे पैसे को दूसरी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। जरा सोचिए, दूसरों के पैसे को इस्तेमाल करके और पैसा बनाना, ये सच में एक जीनियस पैसा बनाने की मशीन थी। ठीक है, तो अब बफे के पास पैसा बनाने की एक मशीन तो आ गई थी, लेकिन अब सवाल था कि इस पैसे को लगाना कहाँ है। इसके लिए उन्होंने अपनी एक सिंपल सी चेकलिस्ट बनाई, 4 मंत्र, ये तय करने के लिए कि कौन सी कंपनी खरीदने लायक है। पहला मंत्र, बिजनेस का सिद्धांत, मतलब सिर्फ उसी बिजनेस में पैसा लगाओ जो समझ में आता हो। एकदम सिंपल। यही वजह थी कि बफे सालों तक कॉम्प्लेक्स टेक कंपनियों से दूरी रहे। उन्हें कोका कोला समझ आता था, कैंडी समझ आती थी, पेंट समझ आता था, तो वो वहीं पैसा लगाते थे। और वो हमेशा ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिनके चारों तरफ एक बहुत गहरी खाई हो, एक मोट, मतलब एक ऐसा एडवांटेज जिसे कोई और कंपनी आसानी से कॉपी ना कर सके। सोचिए कोका कोला के बारे में। उसका ब्रांड नेम ही उसकी सबसे बड़ी खाई है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो दूसरा कोका कोला नहीं बना सकता। उनका दूसरा मंत्र है मैनेजमेंट का सिद्धांत। वो सिर्फ ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जहां के मैनेजर समझदार हों, ईमानदार हों और सबसे जरूरी, भेड़ चाल में ना चलते हों। मतलब वो सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। वो देखते हैं कि मैनेजमेंट पैसे को सही जगह लगा भी रहा है या नहीं। तीसरा मंत्र, फाइनेंशियल सिद्धांत। यहां बफे कागज पर लिखे प्रॉफिट को नहीं देखते, वो देखते हैं कि कंपनी असल में कितना कैश कमा रही है। वो असली पैसा जो सारे खर्चे निकालने के बाद मालिकों की जेब में आता है। और हां, कंपनी पर कर्ज कम से कम होना चाहिए। और चौथा और आखिरी मंत्र, वैल्यू का सिद्धांत। ये सीधे उनके गुरु ग्राहम से आता है। हमेशा हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदो। इसका मतलब क्या है? सिंपल। अगर किसी चीज की असली कीमत 100 रुपए है, तो कोशिश करो कि वो 60 या 70 रुपए में मिल जाए, ताकि अगर अंदाजा थोड़ा गलत भी हो गया तो भी बड़ा नुकसान ना हो। तो ये तो हो गई चेकलिस्ट, पर बात यहीं खत्म नहीं होती।
बफे कहते हैं कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा जरूरी एक इन्वेस्टर की सही मानसिकता है, मतलब सोचने का सही तरीका। इस बात को समझाने के लिए उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाई थी। एक कैरेक्टर की कहानी जिसका नाम था मिस्टर मार्केट। अब ये मिस्टर मार्केट कौन है? ये और कोई नहीं बल्कि खुद स्टॉक मार्केट है, जो हर रोज अपना मूड बदलता रहता है। ये मिस्टर मार्केट हर रोज आपके दरवाजे पर आता है। कभी वो बहुत खुश होता है और कहता है मेरे शेयर बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लो, तो कभी वो बहुत दुखी होता है और कहता है प्लीज मेरे शेयर एकदम कौड़ियों के दाम पर ले लो। तो असली सबक क्या है? सबक यह है कि मिस्टर मार्केट की बातों में नहीं आना है, उसके मूड का फायदा उठाना है। जब वो डरा हुआ हो तब खरीदो, और जब वो लालची हो तब बेच दो। तो एक असली इन्वेस्टर और एक सट्टेबाज में यही फर्क है। एक सच्चा इन्वेस्टर शांत रहता है, वो भीड़ के शोर शराबे से दूर रहता है और बिजनेस की असली वैल्यू पर फोकस करता है। दूसरी तरफ एक सट्टेबाज, वो बस मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से नाचता रहता है और हमेशा टेंशन में रहता है। तो एक स्टूडेंट से लेकर दुनिया के सबसे बड़े गुरु बनने तक का यह सफर, यही है वॉरेन बफे का तरीका। लगातार सीखते रहना, बदलते रहना और सबसे जरूरी अनुशासन में रहना। बफे कहते हैं कि वो सिर्फ 1 फुट की बाधाओं को पार करते हैं, मतलब आसान चीजें करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी के भी अपने फाइनेंशियल सफर में वो पहली और सबसे आसान बाधा कौन सी है जिसे पार किया जा सकता है। तो ये थी वॉरेन बफे की कहानी और उनके इन्वेस्टमेंट के तरीके। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।